हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को लगभग 12 प्रश्न इससे पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज देखिए, आज आप 12 के आगे के प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक मैंने करा दिया था। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आए। एक संख्या पहली मतलब का, ठीक है, एक संख्या पहली यानी कि का 12.5% एक अन्य संख्या दूसरी के यानी कि 37.5 के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं। 9th में इस तरीके के आपने सवाल किए होंगे। देखिए, एक संख्या का 12.5% यानी कि दूसरी संख्या के बाद 37.5% यानी कि 3 गुने के बराबर है। तो मानते हैं एक संख्या मान ली, माना x बराबर माना पहली संख्या पर मान ली क्या, फर्स्ट संख्या मान ली क्या x। ठीक है, सेकंड क्या मान ली भाई, सेकंड मान ली y। ठीक है, तो उन्होंने एक संख्या का 12.5% यानी कि इसका x भाई किसके, इसके 3 गुने के बराबर है। 37.5 है यानी कि 3 गुना, तो भाई कितना हो जाएगा 3y। एक संख्या भाई है x, उसके भाई दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। 3 गुने मैंने कर दिया है। ठीक है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए यानी कि x से y घटा दी जाए तो कितना होता है 1428, 1428। तो x बराबर है 3y का, तो 3y यहाँ पे लिख देंगे। 3y से y चला जाएगा, 2y बचेगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा 1428। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, वो y का मान कितना आ जाएगा भाई 714। y का मान कितना आ गया 714, 714 आ गया y का मान। x बराबर क्या था 3 इंटू 3y था। ठीक है, तो y का मान आया कितना 1400, वो 3 इंटू y का मान कितना आया भाई, अभी देखा था हमने 728, 714 आया था, 714। तो 3 7 तियाँ 21 और 14 तियाँ 42 यानी कि कितना हो जाएगा 2142 हो गया x का मान। x का मान कितना हो गया 2142। और y का मान कितना था भाई, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है उनने, तो इसमें 714 और जोड़ दें। y का मान था 714, तो ये हो जाएगा 2856। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती स्लम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई हमारा हो जाएगा धाराबाई, सभी को पता होगा। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को लमसम पता होगा। 15 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में बिटर एस किल को इस तरीके लिखा गया है। ये इसको इस तरीके से, तो डॉल और किल को टॉय सेट टॉम लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाए भाई, और की जगह पे यहाँ पे अगर एंड लिख दें, और को इंग्लिश में एंड लिख दें, तो डॉल का मतलब देखिए इन्होंने इधर दिया है। किल का मतलब क्या है, यहाँ पे किल है और यहाँ पे एक मिल रहा होगा आपको टी ओ टॉय एंड टॉय सेट टॉम में आपको टॉम यहाँ पे दिख गया होगा और किल यहाँ पे दिख गया होगा। तो टॉम के लिए, किल के लिए क्या हो गया टॉम। देखिए अब यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी डॉल। ठीक है, यहाँ पे भी डॉल, तो इसमें एक मिल गया होगा टिम, यहाँ पे भी टिम, टिम यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या मिल गया टॉय, टॉय यहाँ पे टॉय मिल गया, यहाँ पे टॉय। तो और के लिए क्या हो जाएगा सेड, और के लिए और के लिए हो जाएगा सेड, यानी कि एंड का मतलब हो जाएगा सेड। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर पर नया, भारत में डॉट 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 के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर भाई राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष। ठीक है, इनकी देखिए एक बहुत बड़ी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इंडिया, इस टाइप से 175 फीट ऊंची है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। 17 नंबर पर नहीं आए, यदि क्यू का अर्थ प्लस है और जे का अर्थ मल्टीप्लाई, टी का अर्थ माइनस और के का अर्थ है प्लस, तो देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 52 लिखा है भाई, कितना लिखा है 52 यानी कि 52 लिखा है। के का मतलब भाई उन्होंने पहले बता दिया था, के का मतलब है प्लस, के का मतलब है डिवाइड। फिर क्या दिया है 4, क्यू का अर्थ है भाई प्लस। ठीक है, 6, जे का अर्थ है गुणा। ठीक है, 12, अब टी का अर्थ क्या है -8। भाई सबसे पहले बोर्ड मास रूल से कर लेंगे, 4 से इसको भाग दे देंगे 13। अब ये कितना हो जाएगा 12 छंग 72, 72 से 8 चले जाएंगे, बचेंगे कितने 64, 64 में 13 जोड़ देंगे भाई हो जाएंगे 77। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर में, कोणार्क का सूर्य मंदिर डॉट 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 के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना है, काला पेगोडा। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर पे नया 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होता है। मान लेते हैं हमने
5/9 में हमने जोड़ लिया x जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारे क्या मिल जाएगा 11/6 मिल जाएगा। इधर के लिए मैंने भाई भेज दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11/6 माइनस 5/9। इसका एलसीएम हो जाएगा भाई कितना, एलसीएम हो जाएगा भाई 18। तो यहाँ पे 6 3 18 यानी कि 11 3 33 माइनस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 होते हैं यानी कि 5 दूनी 10। 33 से भाई ये 10 माइनस कर दें 23/18 आ गया। 23/18, 18 एकम 18 और 5 सही यानी कि 1 सही 5/18 हमारा कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने हमें सी लगा के ही तुक्का लगा के काम को देखा क्योंकि लमसम सी सभी क्या हो रहे हैं, लेकिन ये आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको समझ के सवाल करना है। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पिंक तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये 21 नंबर पे यदि इसको देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है तो 460 गुणे 1.375 का मान क्या होगा भाई। 46 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे तो 46 पंजे हो जाएंगे कितने 230 का जीरो उतार लिया हमने, 230 का जीरो उतार लिया, हासिल लगे 23। ठीक है, 23 लग गया, 46 पंजे सत्ते होते हैं कितने 46 दूनी 92 223 यानी कि 322। 322 में देखिए आप जोड़ देंगे 23, 322 में 23 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 345। 345 के 5 हो जाएंगे, हमारा जीरो लग जाएगा वो 345 यानी कि हासिल 34 और 46 यहाँ हो जाएंगे कितने 135 138। 138 में 34 जोड़ देंगे, 138 में 34 जोड़ देंगे तो 138 में 34 जोड़ेंगे 172 के 2 हासिल लगे 17। 46 एकम 46 और 17 63। ठीक है, कितने डिजिट की यहाँ पे एक जीरो है, ये वाला भी जीरो लगा दिया हमने। कितने 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो हमारा कितना 632.5 हमारा देखिए दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर पर दिया अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था भाई। इसको मैंने आपको बताया था, आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूला बताया था, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं 10 मार्च भाई 31 का महीना होता है मार्च, तो देखिए 10 दिन माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 21 दिन। ठीक है, और जो अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन और 25 मई ये टोटल मार लेंगे अपन 7 कर देंगे, कितना बचेगा भाई देखिए 25 और 30 55 55 और 55 और ये कितने हो जाएंगे 21। 55 और 21 कितने होते हैं भाई यार, 55 और 21 होते हैं 76। 55 और 21 76/7, 7 से इसको काट लेंगे, ये 10 बार में आएगा 6 बचेंगे। जो रिमाइंडर बचता है उसी को लिख लेते हैं। रिमाइंडर क्या बचेगा यानी कि शेषफल बचेगा 6। और देखिए मंगलवार में 6 दिन जोड़ देंगे यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। अगला दिन कौन सा आ जाएगा भाई सोमवार। सोमवार हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न आया, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई 5 मित्र कोमल, हैरिस, पॉल, डेनियल और मेघना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई उत्तर किधर होता है ऐसा करके देखते हैं, आपको पता होगा ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कोमल और मेघना के बीच में हैरिस है, कोमल और मेघना के बीच में कौन हो गई हैरिस, यानी कि हैरिस के लिए एच बना लिया। अब उन्होंने पॉल मेघना के दाई ओर, पॉल है भाई मेघना के दाई ओर हो गई, पॉल हो गई। ठीक है, दाई ओर हो गई। और उन्हें क्या ठीक बगल में बैठी है। डेनियल कोमल के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, डेनियल भाई इधर बैठ गई। अब उन्होंने पूछा निम्न में कौन सा कथन सत्य है। हैरिस मेघना के दाई ओर है, हैरिस है भाई मेघना के बाईं ओर है, उल्टी तरफ है, और ये कह रहे हैं दाई ओर, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता है भाई, ये वाला नहीं हो सकता। डेनियल मेघना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। देखिए डेनियल है भाई मेघना के बाईं ओर थे तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर है, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, 24 नंबर पे कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा है, तो भाई संस्कृत में, सभी को पता होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक आध प्रश्न देखिए इस प्रकार के भी डालते हैं कि ऐसा ना लगे कि हमको कुछ आता नहीं है। देखिए 25 नंबर पर यहाँ मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को ... के रूप में भी जाना जाता है, तो किसके बेवर के रूप में, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर पर हड़प नीति यानी कि बैपगत का सिद्धांत निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल के ने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। देखिए ये इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, यह बहुत थोड़ा
अलग टाइप का आदमी था, ठीक है। इसने बहुत सी कूटनीति लागू करवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। 27 नंबर पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए सी शुरू में था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे होता है एन, एस होता है 19 नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे, और सी होता है भाई कितने नंबर पे, सी होता है देखिए 24 में 5 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 29, 29 यानी कि 26 में 3 जोड़ देंगे यानी कि 29, तो सी नंबर पे। तो इसी प्रकार 14 में से मालूम 5 माइनस कर देंगे, 5 प्लस प्लस बढ़ता चला जा रहा है, इधर प्लस होते चले जा, ठीक है। तो इससे भी 5 प्लस पीछे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 14 में से 5 का 9, यानी कि आई होना चाहिए, ठीक है। आई होना चाहिए, 5 प्लस प्लस सभी में होता जा रहा है, ठीक है। तो आई कितने में, आई भाई 3 में है, तो इनसे अंदाज़ा नहीं लगा। अब आपको पता है यम होता है 13 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार जे होता है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, और जी होता है 7 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे। भाई देखिए आपने देखा 3 माइनस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे, एक बचेगा, एक नंबर पे होता ए। तो आई है सिर्फ दूसरे वाले में है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब में अलग अलग दिए हैं। 28 नंबर पर दिया गया है 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। इसके आधार का व्यास 90 मीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर। इसे बनाने में उपयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर में कितना होगा भाई। मीटर स्क्वायर में निकालना था, कुछ नहीं, सरल है सवाल, क्या दिया है लेकिन अच्छा सवाल है। बेलनाकार भाग है, ठीक है। ये 6 मीटर ऊंचाई तक है भाई, बेलनाकार, थोड़ा बढ़िया नहीं बनेगा, ठीक है। 6 मीटर ऊंचाई तक है इसकी भाई। उन्होंने दिया व्यास दिया है भाई 90, तो त्रिज्या कितनी हो गई 45 नीचे हो गए, 45 ही ऊपर भी हो जाएगी भाई। इसके ऊपर भाई शंक्वाकार है, शंकु के आकार का बना दिया। इसकी ऊंचाई भाई उन्होंने कितनी दी 28, इसकी ऊंचाई दी 28। अब हमको इसका भाई निकालना है, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो निकाल लेंगे भाई, तो पहले निकाल लेते हैं बेलन के आकार। बेलन का वक्रफल चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है 2 पाई आर एच। 2 पाई तो हमको पता है, आर कितना दिया है 45, एच कितना दिया है 6। 45 छंगा कितने होते हैं 225, 45 छंगा कितने होते हैं 200, 45 छंगा 225 नहीं, 45 छंगा होते हैं भाई कितने 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, और 6 चौक 24 30 27 270 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 540 का पाई मीटर स्क्वायर डिवाइड बेलन के आकार में। अब भाई शंकु का निकालना है, शंकु का क्या होता है पाई आर एल। पाई तो हमको पता है, आर भी पता है कितना 45, यल नहीं पता है। यल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यल ये निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का फार्मूला भाई पाइथागोरस में लग जाती है। क्या हो जाता है भाई लंब का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर भाई प्लस आधार का स्क्वायर 45 का स्क्वायर भाई किसके बराबर था कण के स्क्वायर के। कण का स्क्वायर का कण लिख लिया भाई, यह लगा दिया रूट। ये 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, और 45 का स्क्वायर कितना 2025। ये टोटल मार देंगे इसका ये 45 है कितना 2025, इसका टोटल मार देंगे भाई 5 4 9, ठीक है। और 8 और 10 और 11 का 1 हासिल लगा कितना हो जाएंगे भाई, देखिए 5 4 9, ठीक है। 2 और 8 कितना में 10, 10 का 0 हासिल लगा भाई 1, ठीक है। 7 में 1 जोड़ देंगे 8, और ये 2 से 2 28 से 9, 28 से 9 रूट में है भाई, ये किसका वर्ग होता है 53 का। तो एल का मान निकल के आ गया 53। 45 के बाद 53 से मल्टीप्लाई 45 तियाँ कितने होते हैं 145 तियाँ कितने होते हैं 135 के 5 हासिल लगे 13, 45 पंजे 225 और 13 238 पाई, यानी कि 2385 पाई। इधर 540 टोटल जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया। हम दिया ये कितना था भाई 2385, और इधर प्लस कितना था 540 पाई, ठीक है भाई। इधर भी पाई था, इधर भी पाई था। इसका टोटल मार दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 5 से 5 8 और 12, 8 और 4 12 2 हासिल लगा 1, 3 और 5 8 और 1 9, और इधर होगा 2 का 2 2925 पाई हमारा। देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 29 नंबर में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये वाला प्रश्न अच्छा था, इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा समय भी लेते हैं लेकिन अच्छा प्रश्न था, ठीक है। 30 नंबर में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर से और तीसरे अक्षर का समूह का चौथे अक्षर समूह से।
भाई बिल्कुल सरल है। क्या दिया, डब्लू कितना नंबर पे होता है 23 नंबर पे, और ये कितना नंबर पे होता है, यस होता है 19 नंबर पे, यानी कि 4 माइनस हो रहे हैं, 4 माइनस। इसी प्रकार यफ होता है 7 नंबर पे, यफ होता है 6 नंबर पे, और देखिए बी होता है 2 नंबर पे, यानी कि इसमें भी 4 माइनस हो रहे हैं। तो के से भाई 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 11 नंबर पे होता है के, और के से 4 माइनस कर देंगे 7। वो के से नहीं, इसमें तो जोड़ना है, आगे के लिए बनाना है, पीछे नहीं बनाना है। तो के आगे लिखा है, के आगे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ओ, यानी कि 15। वो पहले वाला ऑप्शन में दिया है, दूसरे और लास्ट वाले में दिया है। इन दोनों में से कोई ना कोई यस आएगा या टी आएगा। देखिए जल दिया है 12 नंबर का, और इसके पीछे भाई दिया हमने कितना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, देखिए एच में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एच नंबर 8 नंबर पर होता है, 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। देखिए सी होता है 3 नंबर पर, 3 में 4 जोड़ देंगे तो जी हो जाएगा 7। तो इसी तरह सी है 16 में 4 जोड़ देंगे 20 नंबर पर होता है टी हमारा। देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे एस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर पर दिया 144, 360 और 504 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ देखिए भाई बिल्कुल सरल सवाल होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा इनमें से क्या है, 72। 72 से भाई तीनों चीज़ें कट रही हैं। 72 दूनी होते हैं 144, 72 पंजे होते हैं कितना 360, और 72 सत्ते होते हैं कितने 504। हमारा यही सबसे बड़ा है, यही वाला ऑप्शन हमारा है। इस तरीके से कर सकते हैं, और अपने मेथड से भी। नंबर पर एक दिन रेखा पूरी की ओर मूव करके खड़ी की ओर। ये पूर्व पश्चिम आपको सभी पता होगा, मैंने कई वीडियो बताया। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और इधर की ओर मुख करके खड़ी थी। ठीक है, फिर मैं 90 डिग्री दाएं मुड़ी, यानी कि 90 डिग्री मुड़ गई भाई, नीचे की ओर देखने लगी। ठीक है, 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ी, फिर वामावर्त दिशा में। वामावर्त भाई नीचे की ओर देख रही है, तो यानी कि वामावर्त किधर होगा, इधर उल्टे आती है। ठीक है, यानी कि इधर की ओर हो जाएगा। 45 डिग्री मुड़ गई, यानी कि 45 डिग्री 90 ये हो गया। ठीक है, तो 45 ये मान लेते हैं यहाँ पे थी। ठीक है, फिर वह दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त भाई नीचे की ओर देख रहे, तो दक्षिणावर्त किया होगा इधर के लिए, यानी कि 90 डिग्री घूम गए। 45 ये हो गया और 45 ये हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गई। अब उसका मुख्य दिशा की ओर है, ये क्या है, पश्चिम दक्षिण। दक्षिण पश्चिम कह लीजिए, या पश्चिम दक्षिण के लिए दोहराना फरमाना सही है। चलते हैं मेरे प्रश्न, देखिए 33 नंबर पर यहाँ दिए गए कथनों को, ये वही सभी बातें लिखी गई हैं, कथनों को देखना है निष्कर्ष कैसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्या कहा उन्होंने, सभी बद्धक बाघ है, सभी बद्धक बाघ है, सभी बद्धक है भाई। ठीक है, सभी बद्धक है बाघ है। ठीक है, सभी टाइगर है। अब उन्होंने क्या कहा, सभी बाघ हैं बंदर है, सभी बाघ है मंकी में आ गए। ठीक है, अब उन्होंने सभी बंदर कहा है, सभी बंदर हैं भाई मंकी गाय काओ। अब उन्होंने लिखा है सभी बाघ गाय हैं, सभी बाघ हैं टाइगर है भाई, गाय में आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं, गाय में आ रहे हैं। पहला तो सही है। तो दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सभी बंदर बंदर हैं, सभी बंदर हैं मंकी हैं, वह सभी बंदर भाई बद्दक का बंदर ये इतने हैं। ठीक है, सभी बंदर इतने ढेर हैं। अब बद्दक इतनी छोटी तो भाई कैसे आ जाएंगे, ये नहीं होगा। दूसरा दिया, तीसरा दिया, सभी बद्दक गाय हैं, सभी डग हैं गाय हैं, बिल्कुल हैं। डग भाई छोटा सा ऐसा होगा, इतना बड़ा है, तो ये भी हो जाए। सभी गाय बाघ है, सभी गाय हैं बाघ है, काव इतना बड़ा है, और देखिए टाइगर इससे छोटे हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गलत। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया, पहला और तीसरा दोनों पढ़ा। 34 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत रूप है जो डांडिया नृत्य के सादृश्य होता है। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलनालू। ठीक है, 35 नंबर पर दिया निम्न व्यंजक को हल कीजिए, निम्न व्यंजक को हल कीजिए भाई। ये देखिए 4 + 2 ब्रैकेट ऑफ दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई लगा देंगे, 9 - 6 2 + 5/, क्या दिया 5/5। सबसे पहले देखिए आपको ऑफ वाले करना होता है, आपको पता होगा। 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6, मल्टीप्लाई भाई कितना है, ये ब्रैकेट में 1 है, इसमें मल्टीप्लाई यानी कि मैंने पहले लगा लिया है, ऊपर में दिया 9, तो 6 मीन कितने हो जाएंगे 54। इसको सबसे पहले 54 लिखिए। ठीक है, ये सब बता दीजिए माइनस। अब 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, यानी कि 12 इधर हो जाएगा 5 × 5,
तो 12 और 55 54 और 55 हो जाए, 55 में से 12 चले गए 43। हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवर्तनशील अनुपात नियम के संबंध में सत्य है? देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि किसी कारक आगत यानी कि फैक्टर इनपुट के सीमांत उत्पाद में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में वृद्धि होती है, किसी निश्चित नियोजन स्तर तक पहुंचने के बाद इसमें गिरावट हो जाती है। हमारे ऑप्शन सही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया यानी कि जड़ यहाँ शुरू हो रहा, ए यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर पे, दाईं ओर से भाई इधर से 12वें अक्षर पे क्या होगा भाई, एल ही होगा वो, ठीक है। इधर की ओर बोल रहे हैं 12वें अक्षर के दाईं ओर, यानी कि 12वें अक्षर के दाईं ओर, यानी कि इधर की ओर 5वां अक्षर, इधर की ओर 5वां अक्षर, ठीक है। इधर से 12 में से 5 चले जाएंगे, कितना होते हैं 7 नंबर भाई इधर कौन होगा, डी होता है चौथा ऑप्शन हमारा